पैदल मार्च से करवाया जा रहा है। मेन उद्देश्य है इसका कर्फ्यू का पालन करें, कोरोना कर्फ्यू का, और जो भी लोग अनावश्यक रूप से जो बाहर घूम रहे हैं उनको हिदायत देना, उनका चालान करना, जो मास्क नहीं पहने हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और सभी लोगों को एक अनुरोध करने के लिए बताया गया है। और जहां भी जो मरीज है या उनके परिवार वालों को किसी मदद का ज़रूरत है वो मदद करने के लिए भी आज मैं सहारनपुर जनपद के प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ बैठ करके जो कोविड-19 के दृष्टि से जो कदम यहाँ उठाए गए हैं उसकी मैंने समीक्षा किया है। और ये पूरा प्रयास सरकार और प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि कठिनाइयों का निवारण करते हुए और मरीजों का देखभाल ठीक प्रकार से हो सके, उनकी जीवन रक्षा हो सके, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वह सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से की जा रही हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कठिनाइयाँ थीं। आज से कल तक जो है वो मेडिकल कॉलेज के भीतर लगा हुआ ऑक्सीजन प्लांट, वह एक प्लांट उसमें से ठीक कर दिया जाएगा जिससे कि सीधा सप्लाई बेड तक संभव हो सकेगी और लगभग 100 सिलेंडर की क्षमता को हम उससे पूरा कर सकेंगे। दूसरे प्लांट को भी ठीक किए जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसको भी ठीक किए जाने के लिए प्रयास हो रहा है। इसके लिए मैं आर्मी के लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने बहुत 4-5 दिन ही पहले हम लोगों ने उनसे कहा और उन लोगों ने, प्रशासन ने कहा यहाँ से, और उसके लिए उन्होंने पहल करके उनकी पूरी टीम आ गई है और वो व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के लिए व्यवस्था हो रही है। मिनरल फंड से लगभग 2.25 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करके और वहीं मेडिकल कॉलेज के भीतर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और इसी महीने के भीतर वो संचालित हो जाएगी। मुझे लगता है कि जल्दी ही हो जाएगी, उसके पहले ही हो जाएगी। फिर एक तीसरी मशीन भी वहाँ पर पीएम केयर फंड की भी आ गई है और वो 3-4 दिन के भीतर इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो जो एक क्राइसिस ऐसी दिखाई दे रही थी ऑक्सीजन की, जो सबसे बड़ी क्राइसिस थी, तो उस दृष्टि से ये प्रयास हुए हैं। आज मैंने कॉरपोरेशन को भी इस बात को कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भीतर महापालिका की ओर से स्मार्ट सिटी स्कीम के अंतर्गत या और अपने निजी सोर्सेज से एक वहाँ पर अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, जिससे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और अन्य की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस प्रकार से कोशिश हो रही है कि हम अपने ऑक्सीजन के बेड को भी बढ़ाएं, आईसीयू को भी बढ़ाएं और साथ साथ में मरीजों को दवाइयों का ठीक प्रकार से प्रबंध करें। इस समय जितनी भी रेमडिसिन और बाकी जो दवाइयां हैं पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध करा दी गई हैं और अगले 4-5 दिन में कोई इस तरीके की कठिनाई नहीं है। जो भी उसके लिए डॉक्टर जिनको रिकमेंड करेंगे, आज ये सक्षम है जिला प्रशासन जो उसको उपलब्ध कराएगा और उसका समाधान निकालेगा। निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स के भीतर भी यदि ऐसे मरीज हैं तो वो हॉस्पिटल अपना डिमांड जो है वो जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे और यहाँ वो उनको इशू करा करके उनको उपलब्ध करा देंगे। तो इस तरीके से जो कुछ कठिनाइयाँ थीं, उन कठिनाइयों का समाधान जल्दी क्या वो निकाल दिया गया है और उनकी समाधान हो जाएंगे। सरकार और प्रशासन दिन रात एक करके ये कोशिश कर रही है कि हम ऐसे सभी लोगों के जीवन की रक्षा कर सकें। मुझे खुशी है कि जनपद में जो है वो ठीक होने वालों का रेट बहुत अच्छा है, मृत्यु दर काफ़ी नीचे की ओर है और ये एक संतोष की बात है और प्रशासन उसको और भी कम करे, इसके लिए पूरे जो भी प्रयास होंगे वो किए जाएंगे।